नंबर पे। तो दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग भी पूछ रहे होंगे कि कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जो वीडियो आने वाली है बहुत ही नॉलेजेबल है, आगे की वीडियो पे ज्यादातर ध्यान रखना, क्योंकि अब जो वीडियो आने वाली है उनको आपको गौर से देखना है। अभी तक क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि कौन कौन सी कंपनी किस किस जगह की थी, लेकिन किस कंपनी के डिटेक्टर इंडिया में पहले नहीं आ रहे थे और क्यों नहीं आते थे वो मैं आज बताने वाला हूं। अच्छे से सुनना और ध्यान से याद रखना। ये है बाउंटी हंटर सीरीज का गोल्ड डिगर। अब आपको पता है बाउंटी हंटर ने लॉन्च किया था गोल्ड डिगर, जो कि काफी पुराना डिटेक्टर है। अमेरिकन मार्केट के अंदर ये बहुत ही ज्यादा बिकता है, इंडियन मार्केट में भी बढ़िया बिका हुआ है। गोल्ड डिगर की खासियत ये है कि 2 से 4 फीट तक ये काम करता था, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये जो मॉडल आता था ये 1 साल की वारंटी में आता था। दूसरी बात, इसमें ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस होता था और सिर्फ आप आयरन को इसके अंदर बंद कर सकते थे। 2 ही इसके कॉमन फीचर थे जो हमेशा आते थे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, बाउंटी हंटर सीरीज में इसका बड़ा वर्जन आता है जिसको बोलते हैं ट्रैकर 2। अभी तक क्या था, 2018 से हम लोग उनसे मांगते आ रहे थे कि ट्रैकर 2 दे दो, ट्रैकर 2 दे दो। जिनको नहीं पता, बाउंटी हंटर कहाँ की कंपनी है, मेड इन यूएसए यानी अमेरिकन कंपनी है। तो ये वाला जो डिटेक्टर था ये अभी तक इंडियन मार्केट में नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि ये उन्होंने स्पेशली अमेरिकन वर्जन डिजाइन किया हुआ था अमेरिका के अंदर देने के लिए। लेकिन अब ये इंडिया में भी आपको अवेलेबल होने वाला है, बाउंटी हंटर का ट्रैकर 2। अब देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये इसका छोटा स्वरूप है और ये बड़ा स्वरूप है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर आएगा। देखो कैसे आएगा, मैं अच्छे से समझा रहा हूं, अच्छे से समझना और सीखना। ये जो मॉडल है ये 5 साल की वारंटी के साथ आएगा, यानी कि आप 5 साल तक निश्चिंत हो कि मशीन में कोई खराबी आ जाए, कोई भी चीज बिगड़ जाए, कुछ नहीं करना, हमारे पास लेके आ जाना, सही होके आपको मिल जाएगी। तो कंपनी से 5 साल की वारंटी आती है और वही कंपनी से गोल्ड डिगर पे 1 साल की वारंटी आती है। सबसे पहला फर्क तो इन दोनों में क्या आ गया कि ये 5 साल की वारंटी में, ये 1 साल की वारंटी में। दूसरा फर्क बताता हूं, इसमें क्या कर सकते थे आप, सिर्फ लोहे को बंद कर सकते थे, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर कोई ज्यादा फंक्शन फीचर थे ही नहीं। लेकिन ये वाले डिटेक्टर में आपको फंक्शन फीचर भी देखने मिलेंगे। इसमें आपको मोड ऑफ ऑपरेशन दिए जाएंगे, यानी कि आपको ऑल मेटल पे चलाना है या आपको टोन मोड में चलाना है। ऑल मेटल में क्या होगा, सारे मेटल सर्च करेगा, एक ही तरह की धुन मारेगा। टोन मोड में क्या करेगा डिटेक्टर, 3 तरह की आवाजें निकालेगा, ठीक है। 3 टोन इसमें भी आता था, इसमें 2 टोन आता था, सॉरी 2 टोन में ये काम करता था, ये 3 टोन में काम करेगा। अब इसमें तीसरा ऑप्शन जो और आता है वो डिस्क मोड आता है, यानी 3 तरह के तो मोड ऑफ ऑपरेशन आपको मिलेंगे। लेकिन यहां पे गौर करना, सबसे बड़ी बात, अभी तक मैनुअल ग्राउंड बैलेंस की मशीनें आपने इंडिया के अंदर कैसी देखी हैं और कितनी देखी जिनमें मैनुअल ग्राउंड बैलेंस आता है, लेकिन महंगी से महंगी होती है हमेशा। ऑटोमेटिक तो सब में आता है। अब ये पहला प्रोडक्ट है जो डिजिटल ना होते हुए, यानी डिजिटल का मतलब होता है आईडी, जो नंबर सिस्टम चलता है वो इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन मैनुअल ग्राउंड बैलेंस का फंक्शन बाउंटी हंटर कंपनी ट्रैकर 2 के अंदर देती है। जी हाँ, ये वाला जो डिटेक्टर है इसके अंदर आपको मैनुअल ग्राउंड बैलेंस का फंक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे जूम करना मोहन, जो मैं बता रहा हूं उस पे गौर करना अच्छे से। देखो यहाँ पे इसका मोड का फंक्शन दिया हुआ है, आप लोगों को अगर दिख रहा हो, ट्रैकर 2 का मोड का है ये। यहाँ पे आपका ग्राउंड बैलेंस का फंक्शन है, ग्राउंड बैलेंस में लिखा हुआ है सैंड, क्ले, रेड क्ले, यानी कि मिट्टी जो आपकी सैंड होती है, धूल या फिर रेत हुई आपकी, क्ले यानी कि मट वाली मिट्टी, गीली मिट्टी, उस तरह की क्ले, ठीक है ना, और रेड सोइल यानी कि पठार वाले जितने ग्राउंड होते हैं उन पे आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। अपने आप ये एडजस्ट करता चला जाएगा मैन्युअली ग्राउंड के बैलेंस को। अब ग्राउंड बैलेंस क्या होता है, जो लोग नहीं जानते उनको अर्थ समझा देता हूं। ग्राउंड बैलेंस से आप लोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ग्राउंड बैलेंस से आप लोग मशीन को अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे। ग्राउंड बैलेंस जब भी आप मशीन करोगे तो आपके खनिज जो होते हैं वो मशीन पे बजना बंद हो जाएंगे, और जो नीचे मेटल होता है सिर्फ मशीन उन्हीं को बताती है। ध्यान रखना मेरी बात। अब देखो एक और चीज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, इन दोनों डिटेक्टरों में कॉइल साइज सेम है, यानी कॉइल एक ही बराबर है, लेकिन वर्किंग में फर्क आएगा। कैसा आएगा, ये वाला डिटेक्शन जितनी दे रहा है उससे ये वाला थोड़ा सा बढ़ती मार सकता है। अब दूसरी बात, ये वाला किसी जगह कम देगा। क्यों देगा कम,
क्योंकि जब परत होती है, जब ग्राउंड बैलेंस आपके पास मैनुअल नहीं होता, तो गहराई भी आपकी थोड़ी बहुत घटा लोगे आप, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाओगे ना जमीन के मिनरल को, लेकिन इससे आप हैंडल कर पाओगे। याद रखना दोनों बुरे नहीं है, मैं सिर्फ अंतर बता रहा हूं, ये ज्यादा कीमत का है तो ये कम कीमत का है, दोनों में अंतर है। देखो कम वाली लोगे तो कम ही मिलेगा आइटम, और ज्यादा वाला लोगे तो ज्यादा ही मिलता है। गहराई से डिटेक्टर जितने लोग बेचते हैं, जितने लोगों की आप सुनते हो, वो चीज धारणा अपने मन से निकाल दो। डिटेक्टर चलते हैं फंक्शनों के आधार पे। फ्रीक्वेंसी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इसमें आएगी 6.6 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। वो किस काम आती है, अच्छे से सुनना और समझना इसी वीडियो के अंदर। फ्रीक्वेंसी आपकी काम आएगी, मिली हुई जितनी प्रकार की धातु होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी से आप अच्छे से अच्छे मेटल को, यानी कि मिली हुई धातु के मेटल को, यानी कि किसी तांबे के बर्तन में सोने के सिक्के प्योर रख दिए जाएं, या कोई मान लो कोई बर्तन ही है अष्ट धातु से बना है, तो उन चीजों को ये अच्छे से कैप्चर करेगा। जहां पे मिली हुई चीजें होंगी वहां पे ये कम फ्रीक्वेंसी में आपको बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट जल्दी निकलवाएगा और आपका डिटेक्शन में गहराई ज्यादा देगा। इससे हटके आपको जो मिक्स मेटल है उनको अच्छे से पकड़ता चला जाएगा। वहीं प्योरिटी के जो छोटे टारगेट होंगे उनको ये छोड़ेंगे। याद रखना, छोटे से मतलब इतना छोटा भी नहीं है, एक चने के साइज बराबर चीज से ये चीजें पकड़ना चालू कर देंगी। लेकिन उससे भी छोटा आप सोचो, एक मोती बराबर, तो ये बहुत ही कम पकड़ेंगे। अब देखो डिटेक्टर की गहराई चलती सामान के आकार पे, जितना बड़ा आकार होगा उतना ज्यादा गहराई पे वो जा सकते हैं। आप एक और बात बताता हूं, अभी तक किसी भी कंपनी ने डिक्लेरेशन करके कभी भी अपने बॉक्सों पे ये नहीं दिया कि यार ये डिटेक्टर इतना काम करता है या ये डिटेक्टर इतना काम करता है। किसी भी कंपनी ने दिया आज तक नहीं ना। अब ये इंडियन वर्जन डिजाइन जो होके आया, जो सिर्फ अमेरिकन मार्केट के लिए बना था, इसके अंदर कंपनी ने पहली बार खुद लिख के दे दिया है कि भाई साहब फ्रेश मेटल की रेंज इसकी 2 फीट तक की रहेगी। देखिए मैं अब आपको बता देता हूं, यहां पे गौर करो और यहां जूम लगाओ मोहन। प्रोफेशनल डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है डिटेक्ट कॉइन अप टू 7 इंचेस डीप, यानी कि फ्रेश मेटल के किसी भी प्रकार के कॉइन आप कम से कम 7 इंच गहराई से उठा सकते हो। दूसरी बात, लार्जर ऑब्जेक्ट अप टू 2 फीट, यानी कि बड़े से बड़े साइज के ऑब्जेक्ट फ्रेश मेटल के बने हुए लगभग आप 2 फीट पे उठा सकते हो। यानी अब यहां पे गौर करो कि कंपनी खुद लिख के दे रही है कि 2 फीट तक फ्रेश मेटल डिटेक्शन आप लोगे ही लोगे। यानी फ्रेश मेटल आप कैसे भी टेस्ट करो 2 फीट तक आराम से बड़े ऑब्जेक्ट को ये पकड़ेगा ही पकड़ेगा। और जहां तक मेरा अनुमान कहता है वो मैं आपको अच्छे से बता दूं, इसी डिटेक्टर से आप लगभग 4 से 5 फीट की गहराई प्राप्त कर लोगे। ध्यान रखना 2 फीट तो कंपनी ने लिख दिया, यानी 4 फीट मैक्सिमम बरीड आइटम पे आप इस डिटेक्टर की गहराई ले सकते हो। और ये तो पहले से ही देता आ रहा है, 4 फीट पे तो कई लोगों के काम ही हुए। अब जिन जिन के हुए हैं वो खुद इस वीडियो में कमेंट कर देना। दूसरी बात, ये लगभग 4 से 5 फीट आराम से जाएगा, क्योंकि मैनुअल ग्राउंड बैलेंस की कैपेबिलिटी की वजह से ये ज्यादा गहरा जा सकता है। चलो अब मैं इस वाले डिटेक्टर को खोल के दिखाता हूं, इसके अंदर आता क्या क्या है और कैसे काम करना है आप लोगों को, कैसे इसको चलाना है। देखो अभी मैंने क्या करा है, बॉक्स में से इस बॉक्स को निकाल लिया है। ठीक है, बॉक्स के अंदर आता क्या क्या है उस चीज को अच्छे से देखना, सुनना, समझना। यहां पे देखो आपको लगभग 6.5 से 7 इंच का कॉइल, अभी मैंने नापा तो है नहीं, वैसे इसमें पढ़ लेता हूं, 7 इंच का वाटरप्रूफ कॉइल है। तो ये 7 इंच का, मैंने तो एक अंदाजे से ही बताया था 6.5 से 7, तो ये 7 इंच का आपको वाटरप्रूफ कॉइल मिलेगा, जो कि आप पानी के अंदर भी डुबा के चला सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं है पूरी मशीन डुबा देना, सिर्फ डंडे डंडे तक, जहां पे कॉइल का फर्स्ट स्टेम अटैच होता है, पहली जो हमारी स्टेम यानी कि ये जो लंबाई होती है हमारी, उसको आप डुबा सकते हो। मेन यूनिट आपका बचा रहना चाहिए। तो पानी के अंदर आप डुबा के वाटरप्रूफ कॉइल को चला सकते हो। पानी के अंदर भी सिक्के वगैरह या कोई भी चीज धातु की बनी हुई आप खोज पाओगे बड़े आराम से। दूसरी चीज, अब इसको निकालता हूं मैं बाहर ताकि आप लोग देख सको कि इसके अंदर आया क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो कॉइल आपको दिख ही रही है, उसके बाद आ जाती है आपकी लंबी वाली शाफ्ट, उसके बाद आ जाता है आपका ये मेन यूनिट। अब देखो मेन यूनिट पूरा पैक है, इसको खोल लेता हूं। आगे याद रखना ये वाला मैं खोल रहा हूं, ठीक है, ताकि टेस्ट भी हो डिटेक्टर, क्योंकि कंपनी से तो वहां से चल के आ गया, खोलना भी जरूरी है, चेक करना भी जरूरी है।
इस तरह का इसका कुछ मेन यूनिट आता है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे 4 बटन लगे हुए हैं, कांटे का सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कांटा दिया हुआ है। अब आ रहा है, चलो अब आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या आया। इसके अंदर आया हुआ है आपका ट्रैकर 2 का मैनुअल, ठीक है। कंपनी से जो मैनुअल आता है, कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन है, कैसे कॉइल लगाना चाहिए, कैसे जोड़ना चाहिए, कौन कौन से मेटल कहाँ कहाँ आते हैं, वो भी दिया हुआ है। सारी चीजें दी हुई है। मैनुअल अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाना, अच्छे से सिखा दूंगा, समझा दूंगा। अब बचती है हमारी सिर्फ इसके अंदर कॉइल, जिसको मैं खोल लेता हूं। बंद कर दो वीडियो। तो देखो दोस्तों, अभी मैंने कर लिया इस डिटेक्टर को असेंबल करने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, बस अकेले इस शाफ्ट को अंदर डाला था, ठीक है। और ये जो नट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये नट को कसा हुआ था। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये कॉइल का जो ये वायर है ना, ये पूरा डिटेक्टर के अंदर तक अटैच है, ये निकलता नहीं है कभी। यानी कि जब भी आप इसको रखोगे कहीं पे भी, इस तरह से आप बैग में डाल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आपको जोड़ना है सीधा का सीधा लो, बटन दबाओ और अपनी हाइट के हिसाब से, यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी लगे हुए हैं, जितना आपको रखना है उतना आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वायर हमेशा फोल्ड करके रखना, ताकि ये लूज ना रहे। जितना लूज रहेगा उतना हाई टेंशन आपको प्रोवाइड करेगा और फॉल्स सिग्नल बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इसमें बैटरी कौन सी डलती है। इसमें 2 9 वोल्ट की बैटरी लगने वाली है। किस प्रकार की, यहाँ पे मैंने डाल दी है, आप देख सकते हो। चपटी वाली जो बैटरी होती है वो आपकी लगेगी। अब यहाँ देखो, अमेजॉन बेसिक की मैंने बैटरी डाली हुई है ऑलरेडी, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि सैंपल क्या होता है। 9 वोल्ट की इस तरह की बैटरी इसमें लगेगी, एक इस तरफ लगती है और एक इस तरफ लगती है, दोनों तरफ 2 बैटरी इसमें डल जाती है। तो अभी जैसा आपको दिख रहा है, ये 3 आइटम है। एक गोल्ड की रिंग है, ठीक है, एक सिल्वर का कड़ा है और एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मशीन अभी चालू कर दी है मैंने और अभी फ़िलहाल में मैं इसको कर रहा हूँ ऑफ, ताकि आपको फंक्शन समझा सकूँ। यहाँ अच्छे से देखना, गौर करना सारे फंक्शनों पे, सारे फीचरों पे, कौन सी चीज़ किस काम में आने वाली है। तो पहला नॉब लगा हुआ है हमारा सेंसिटिविटी का है। इसको अगर ज़्यादा हाई रखोगे अलग अलग जगहों पे, देखो मैं पहले बंद कर लूँ इसको, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस आ सकता है, हम घर के अंदर हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस मोबाइल के कारण, बैटरी के कारण, और तीसरा जब आप किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा आसपास होगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल डिटेक्टर के पास रखे हुए हैं, तो आ जाता है। अभी मैंने कर लिया डिटेक्टर ऑफ। यहाँ देखो पहला बटन है हमारा मोड का, यहाँ पे अच्छे से पढ़ो आप, मोड लिखा हुआ है। मोड का मतलब क्या है, इसमें मोड में दिया हुआ है ऑफ, इसको एक बार घुमाओगे तो होगा ऑन, ठीक है। देखो अब वहाँ पे मेटल बगल में रखें, अब देखो अभी ऑल मेटल पे, यानी हर चीज पकड़ रहा है, और मशीन क्या कर रही है, इरेटिकली बिहेव। सेंसिटिविटी कहाँ है हमारी, हायर पे है, जिसको जितना कम मैं करूँगा उतना कम ये कैच करेगा। तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। एक ऑपरेटर को पता होना चाहिए कब कौन सा फंक्शन किस टाइम में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैंने कम से कम पे लगा दी, अभी हाई पे थी, कम से कम लगा दी। ये था हमारा ऑल मेटल मोड। जब आपको सारे मेटल सर्च करने हो, आप ऑल मेटल पे इसको डाल सकते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है इसमें, जैसे ही घुमाओगे, टोन मोड, यानी कि साउंड आपके डिटेक्टर के बदल जाएंगे। किस प्रकार बदल जाएंगे, मैं अभी आपको यहाँ लाइव डेमो करके दिखाऊंगा ताकि आप समझ सको। तीसरा हमारा बटन है डिस्क मोड। यहाँ पे देखो उसी में दिया हुआ है डिस्क, मैंने इसको घुमाया, डिस्क पे आ गया। ये टोन है, ये ऑल मेटल है, ये ऑफ है। ऑन करने के लिए आप इसको एक बार घुमाओगे, ऑल मेटल आएगी, दूसरे पे टोन आ जाएगा, तीसरे पे आपका डिस्क मोड। डिस्क मोड पे क्या होगा, आपका जो वो लोहा रखा हुआ है सामने, ये बंद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या करेगी, आप जितना खोलोगे उतना ज़्यादा कैचिंग पावर डिटेक्टर की फ्रेश मेटल पे बढ़ा देगी, और जितना कम रखोगे उतना कम गहराई फ्रेश मेटल पे पकड़ेगी। लेकिन इसका सबसे मेन उद्देश्य होता है डिटेक्टर को साइलेंट करके चलाना और अच्छे से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना। हर तरह की मिट्टी में, हर जगह पे आपको अलग अलग सेंसिटिविटी रखना पड़ सकती है। याद रखना, अगर ये कम रहेगी तो फ्रेश मेटल पे आपकी गहराई घटती है, और अगर ये ज़्यादा रहेगी फ्रेश मेटल पे गहराई बढ़ेगी आपकी। लेकिन बरीड मेटल के टाइम अगर आप इसको कम नहीं करोगे, ये आड़ी टेढ़ी बचती रहेगी मशीन, और जब आड़ी टेढ़ी मशीन बचती रहेगी तो मिट्टी को भी ज़्यादा कैच करने लगेगी, छोटे छोटे खनिज पदार्थों को कैच करने लगेगी,
जिसके कारण फॉल्स सिग्नल आप पकड़ोगे और फॉल्स टारगेट निकालोगे, यानी कि ये टारगेट की जगह खाली गड्ढे लगा सकते हो। तो सेंसिटिविटी पुराने गढ़े सामानों के लिए कम भी करना पड़ सकती है और ज़्यादा फ्रेश मेटल जब आप टेस्ट करो तो करना पड़ सकती है। ठीक है, अगली चीज आती है हमारा यहाँ पे ग्राउंड बैलेंस। ठीक है, ये ग्राउंड का बटन है। देखो नॉर्मल, यानी नॉर्मल अगर आपको चलाना है ऑटोमेटिक करके तो नॉर्मल पे रख सकते हो। अब आप किस ग्राउंड पे हो, रेतीली जगह पे हो तो सैंड रख लो, मिट्टी वाली जगह पे हो तो क्ले रख लो, हाई मिनरल्स की जगह पे हो तो रेड क्ले रख लो। ठीक है, इस तरह से आप तीनों प्रकार की हर तरह की मिट्टी पे आप अपना एडजस्टमेंट लगा सकते हो। बहुत आसान है लगाना, कोई ज़्यादा तकलीफ होना नहीं है आपको। ठीक है ना, नॉर्मल रख के ज़्यादातर चला सकते हो। अगर हाईली मिनरलाइज है तो हाई मिनरल्स पे आप रख सकते हो। तो अभी मैंने हाई मिनरल्स पे रखी है, जिस पे चाहे आप उस पे कर सकते हो। अब मैं इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ। देखो नॉर्मल करूँगा तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ें हैं ना ज़्यादातर कैच करना शुरू करेगी। सेंसिटिविटी मेरी कम करी हुई है, मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो देखो कांटा हिलने लगा। क्यों? क्योंकि आइट साइड के मेटल कैच करने लगा। याद रखना मेरी बात, ऑपरेटर पे डिपेंड करती है हर चीज़ कि उसको कब कौन सा फीचर कहाँ इस्तेमाल करना है। सही इस्तेमाल अगर आप करना सीखोगे तो सही चीज़ें निकालोगे। अब आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। लो बैटरी का इंडिकेटर यहाँ लगा हुआ है, लो बैटरी होगी तो आपका यहाँ पे लाल बत्ती जलने लगेगी। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा आपका, आप चाहो तो इसको लो और हाई तक रख सकते हो। लो का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन। देखो डिस्क्रिमिनेशन लगाने के दो तरीके हैं मशीन में, या तो आप डायरेक्ट डिस्क मोड रख लो, ठीक है, टोन मोड रख लो, ऑल मेटल रख लो, जिस पे आपको चलाना है उस पे रख सकते हो। और यहाँ से जितना आपको जो चीज़ बंद करना है वो कर सकते हो। ठीक है ना, आप इसको जितना ज़्यादा घुमाओगे। अब लोहा अगर मेरे को बंद करना होगा, मान लो मेरी मशीन हो गई, चलो मान लो मेरी ये अभी डिस्क मोड पे भी लगी हुई है, ठीक है, और इसका डिस्क्रिमिनेशन मैंने 0 कर रखा है, थोड़ी सी सेंसिटिविटी मैं आधे पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब मोहन ज़रा ये लोहे को लगाना, लोहे को सिर्फ लोहे को। देखो यहाँ पे देखो डिस्क पे लगी हुई है मशीन, लोहा इस पे बज नहीं रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, कांटे में हल्का फुल्का आ जाता है कभी कभार, लेकिन वो बज नहीं रहा है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन 0 कर रखा है, डिस्क मोड लगाया है, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और क्या, मशीन बिल्कुल भी नहीं बज रही है। हटा लो अभी। अब देखो इससे हटके मोहन गोल्ड लगाना। अब डिस्क फंक्शन पे गोल्ड लगाया जैसे ही, तो यहाँ पे आप गौर करो, ये अभी भी लो है, ये अभी भी डिस्क मोड पे है। और वहाँ आप गौर करोगे, दिखा दो भैया अंगूठी, ये गोल्ड की अंगूठी आपकी दिख रही है। ठीक है, हटा लो उसको भी। चांदी का कड़ा लगाओ। अब यहाँ देखो आप गौर करना इस जगह पे, ये अभी भी लो है, ये अभी भी डिस्क मोड पे डली हुई है, लोहा इसमें बंद है। लोहा दिखा दो अब एक बार और लगा के। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पे। अब देखो ऑल मेटल मैंने कर दी, ठीक है, अब ये सब चीज़ें कैच कर रही है। अब यहाँ पे मैं सेंसिटिविटी को थोड़ा घटा रहा हूँ, तो याद रखना गहराई भी थोड़ी घटेगी फ्रेश मेटल की। और यहाँ मैं डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाने वाला हूँ, ये मैंने बढ़ाया, ठीक है, ये मैं बढ़ा रहा हूँ ऑल मेटल पे। ठीक है, सेंसिटिविटी बिल्कुल लो कर दी मैंने, नॉर्मल ग्राउंड था थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ ताकि ये एरेटिकली बिल्कुल ही बिहेव ना करे। मोहन अब लोहा लगाना। देखो ऑल मेटल करा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल अभी पूरा खोला है तो भी लोहा पकड़ रहा है। याद रखना ऑल मेटल पे डिस्क्रिमिनेशन फंक्शन आपका वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो आप देख रहे हो डिस्क मोड आप लगा सकते हो, टोन मोड आप लगा सकते हो, ऑल मेटल आप लगा सकते हो, मशीन को बंद कर सकते हो, सेंसिटिविटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन लेवल आप अपने हिसाब से डिस्क मोड के लिए भी सेट कर सकते हो, टोन मोड पे आप टोन मोड पे भी डिस्क्रिमिनेशन के फंक्शन को यूज कर पाओगे। याद रखना मेरी बात, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल है, चलाने में आसान है। सारी चीजें एक बार और लगा के दिखा देता हूं। ये मैंने मशीन को कर लिया ऑन, अभी रखा हुआ हूं मैं ऑल मेटल। ऑल मेटल पे तीनों चीजें लगाओ। ये लोहे का साउंड सुनो आप, ये गोल्ड का सुनो। अब देखो यहाँ पे सेंसिटिविटी मैंने बढ़ा रखी है, याद रखना, इसलिए ये मशीन अभी हर चीज़ कैच कर रही है। रुक जा एक मिनट रुक जा, ये मैं इसको कम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से साउंड सुनाई दे। देखो सेंसिटिविटी मेरी कितने पे करी है मैंने, बिल्कुल नामात्र है मेरी,
ऑल मेटल पे मेरी मशीन है, डिस्क्रिमिनेशन मेरा मैं 0 कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चल अब लगा एक एक करके लोहा। ठीक है, साउंड सुनना अच्छे से सबका। हाँ, गोल्ड, अब सिल्वर। तीनों पे एक ही तरह का साउंड आएगा, ऑल मेटल पे, याद रखना। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को घुमाने वाला हूं अपने टोन मोड पे। सेंसिटिविटी मेरी वहीं के वहीं है, डिस्क्रिमिनेशन मेरा वहीं के वहीं है। ठीक है, अब टोन मोड पे पहुंच जाओ मोहन, तीनों चीज़ें लेके, तीनों चीज़ें दिखा देना एक बार। चलो लोहा लगाओ। देखो टोन मोड पे लोहा आपका बज ही नहीं रहा, ठीक है ना। हाँ, गोल्ड लगाओ। ठीक है, गोल्ड आने लगा। चलो सिल्वर लगाओ। ठीक है, ये देखो मेरा फंक्शन देख लो, फिर से टोन पे था, अब मैं लगा रहा हूँ इसको डिस्क मोड। ठीक है, डिस्क मोड पे आ गए। अब साउंड पे ध्यान रखना, डिस्क मोड पे, और ये भी मैंने 0 कर रखा है, ये भी है। ठीक है ना। चलो, लोहा आपका बजना नहीं है क्योंकि डिस्क मोड है। डिस्क मोड में लोहा आपका हमेशा बंद रहेगा। अब आ गई हमारी गोल्ड की रिंग। ठीक है, अब हमारा चांदी का कड़ा भी लगा दो। वो आप लोग अच्छे से गौर करना, यहाँ पे मेरी मशीन की सेंसिटिविटी आधी है, टोन मोड पे मैंने लगा रखी है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन मेरा 0 है। और मोहन अलग अलग ऑब्जेक्ट, छोटे से शुरू करना, सबसे छोटे ऑब्जेक्ट से, इसी से। हाँ, कटोरी से ही शुरू करो। ये अलग अलग साइज़ की कटोरी है, लगाओ। जहाँ तक जाए वहीं तक रख देना, नीचे नीचे रख दो, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं नीचे रख दो। ठीक है, बस वहीं रख दो, वहीं रख दो। ठीक है, बस वहीं रख दो, वहीं रख दो, वहीं वहीं के वहीं नीचे रख दे, वहीं। ठीक, ये हमारा डिस्टेंस है मशीन का। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेंसिटिविटी का बहुत बड़ा फ़र्क है। सेंसिटिविटी बिल्कुल अभी हाफ पे है। अब मैं इसको और बढ़ा दूँ तो याद रखना दूरी भी हमारी बढ़ेगी। अब मैंने इसको फुल करा है, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, नहीं इरेटिकली बिहेव करेगी। ठीक है, टोन मोड पे ही मशीन लग रही है, डिस्क्रिमिनेशन लगा हुआ। ऑफिस के अंदर मशीन चल रही। चलो उठाओ फटाफट, कटोरी उठाओ, जहाँ से उठाई वहीं से आगे करना। चले चलो, चले चलो, जहाँ आई वहीं रुक जाओ, वहीं रख दो। थोड़ा सा डिस्टेंस में फ़र्क आया, चलो वहीं रख दो, इसको उठाओ, रख दो वहीं। इंच टेप उठा लो, इंच टेप उठा लो। अब मैं मशीन को कर देता हूँ ऑफ आप लोगों के सामने। ठीक है, मोहन जब तक इंच टेप उठा रहा है। चलो कॉइल से लगाओ, इधर दे दो, इधर, यहाँ कॉइल से लगाओ, कॉइल के बिल्कुल बराबर लगा। ठीक है, पकड़ ले उसको, खींच के पकड़। ये देखो यहाँ कॉइल से लगाया हुआ है और ये आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है, 2 फीट बड़े ऑब्जेक्ट को उनने बोला है जो कि डिटेक्शन डेप्थ में आराम से आता है। ठीक है ना, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, लेकिन आप कटोरी देख सकते हो लगभग 2 फीट के आसपास ही आके गिर रही। तो आराम से जो कंपनी बोलती है ना, लिख के दिया है उनने भाई, जो लिख के दिया डिटेक्टर के बारे में वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अगर आपको, चलो आप लोगों ने जो भी देखा, अब बाउंटी हंटर सीरीज के, इन सीरीज के डिटेक्टरों के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 5 साल की वारंटी आएगी ट्रैकर 2 पे। गोल्ड डिगर पे आती है आपकी 1 साल की वारंटी। गोल्ड डिगर की प्राइस स्टार्ट होती है 20,000 से। दोनों सेम है, मशीन चलाने में सब सेम है। उसमें 2 बटन आती है, इसमें 4 बटन आएंगी। उसमें ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस है, इसमें ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल ग्राउंड बैलेंस है। वर्किंग दोनों की बहुत प्यारी है। आज के डिटेक्टर नहीं है, ये अमेरिकन है, बहुत सालों से चले आ रहे हैं और वहां की सोइलों पे भी सक्सेस है, इंडियन सोइल पे भी सक्सेस है। ठीक है, इसकी प्राइसिंग की हम बात करें, गोल्ड डिगर हमारा 20,000 रुपए का है और ये हमारा 24,000 रुपए का है। 5 साल की वारंटी में 24,000। ध्यान से सुन लो, अच्छे से लिख के रख लो। 5 साल की वारंटी यानी कि कोई चीज, कोई प्रोडक्ट अगर कंपनी बनाती है, ठोक पीट के लिख के देती है, तो वो गारंटीड काम है कि हाँ ये इस चीज को इतना काम करने ही वाला है, इस चीज की इतनी कीमत है, उस हिसाब से ही है।
क्योंकि इतनी लंबी इसकी वारंटी है। याद रखना, एक बार लेने के बाद देखो, डिटेक्टर तो आप आज ले लिए, कल आप परेशान होगे, किसी क्या से भी ले आते हो, कोई आपका फोन नहीं उठाता, बताने वाला आपको कोई है नहीं। ये इंडिया में हो रहा है, रोज फोन आते हैं। अगर मैं रिकॉर्डिंग डालने बैठू या मैं बताने बैठू तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे अभी नए नए आए हो ना, जितने लोग नए आए उनको ये कहने की जरूरत है कि भाई साहब, इंडिया के अंदर मेटल डिटेक्टिंग अगर सीखना है तो मेरा पुराने चैनल के एक एक वीडियो को एक बार जाके देख लेना। किसी के पास जाने की या किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल की वारंटी है, लेना है तो नंबर में नीचे लगा देता हूं, मेरे को संपर्क कर लेना। 5 साल की वारंटी के साथ डिटेक्टर आता है, ठीक है ना, कॉल कर लेना। प्राइस अगर नहीं सुनी दोबारा से सुन लो, इसकी कीमत है 24,000 रुपए। ध्यान से सुन लो, 24,000 रुपए। तो अभी देखो, इंडिया के अंदर जो जो डिटेक्टर आते थे ना, उन सबके बारे में मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। बाउंटी हंटर सीरीज के डिटेक्टर कभी नहीं मिलते आपको इंडिया में। इंडिया में पहली बार आए। अब ऐसी कई सीरीज है बाउंटी हंटर के अंदर प्रोडक्ट की, जो अमेरिका सिर्फ अमेरिका के लाइनअप के लिए देता था, लेकिन अब वो इंडिया के लिए देने तैयार हो गए कंपनी वाले, ठीक है। उस सीरीज में एक और आता है, ये जूनियर, ठीक है ना, बाउंटी हंटर का। इसका भी वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। इससे हटके बाउंटी हंटर सीरीज की एक और सीरीज आती है, वर्ल्ड फेमस है। आप देखो, ट्रैकर 4 देखे होगे आप, गोल्ड डिगर आपने देखा, गोल्ड डिगर का बड़ा वर्जन देखा, ट्रैकर 4 अगर आपने देखा, उसका क्विक सिल्वर अगर आपने देखा है, तो उसके बड़े वर्जन जो आते हैं, जो एडवांस फीचर फंक्शन के साथ आते हैं, यानी कि डिस्कवरी सीरीज इंडिया के अंदर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं थी। अब जो डिटेक्टर आएंगे, उनके फीचर फंक्शन, उनके अंदर क्या क्वालिटी है कि वो टारगेट को अच्छे से निकालते, क्यों वो ज्यादा टारगेट पकड़ते। तो डिस्कवरी सीरीज के डिटेक्टरों के भी बहुत जल्द वीडियो आएंगे। 1100, 2200, 3300 ये डिस्कवरी सीरीज है। पूरी की पूरी सीरीज इंडिया में आपको अब अवेलेबल होने वाली है। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी खुशखबरी है, वाटरप्रूफ डिटेक्टर तैयार हो गया है, टेस्टिंग पे चल रहा है। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैंने एक शॉर्ट बना के डाली हुई है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। नहीं जानते तो जाके फॉलो कर लो, @रजत भान सिंह इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना। उसके अंदर डाली हुई है मैंने स्टोरी में, तो अच्छे से जाके देख लेना यार, डाला हुआ है वीडियो। तो विस्को मेटल डिटेक्टर का जो नया वाला ब्रांड है, नया वाटरप्रूफ डिटेक्टर है, वो भी आने वाला है। रडार सिस्टम के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे। अब वीडियो एक के बाद एक आएगी, अच्छे से देखते जाना, समझते जाना। और जो समझ में नहीं आए उसके कमेंट लिखना, क्योंकि कमेंटों के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, जिससे आप लोगों के आंसर आपको समझ में आए। लोग ऐसे होंगे जो कई चीजें पकड़ ही नहीं पा रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिन पर डिटेक्टर होंगे वो भी नहीं पकड़ पा रहे होंगे, और कई लोग तो मेरे आके भी होंगे जो कुरियर से मंगाए होंगे, परेशान हो रहे होंगे। और जो आके लिए, ये आज के डिटेक्टर नहीं है, ये तो अभी अभी आया, लेकिन इससे पहले जो गोल्ड डिगर, बाउंटी हंटर सीरीज के आए थे, वो सारे के सारे डिटेक्टर ऑलरेडी सक्सेसफुल है। उनके ऑलरेडी क्लाइंट हैं, उनके ऑलरेडी आप वीडियो पुराने जाके देख सकते हो। पुराने चैनल पे मेरे डले हुए हैं। दोनों चैनलों का नाम रजत भान सिंह तोमर है, एक का कैपिटल लेटर में है, एक का स्मॉल लेटर में है।